आज पार्ट 7 के बाकी के बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। 3 क्वेश्चन आगे के वीडियो में अपने डाल दिया है, तो वहाँ से देख सकते हो। चौथा नंबर है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करती है, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, y अक्ष बोला है ना, तो y अक्ष हम लिखते हैं। तो y अक्ष पर क्या आता है, तो देखो यहाँ पर ये पहला y अक्ष पर बिंदु, तो कौन सा हो सकता है। जब भी ऐसा बोला हो तो हमको क्या लिखने का है, 0y। अगर x अक्ष बोले तो यहाँ x लिखने का और यहाँ 0 लिखना है। अब लिखते हैं a, इसको मान लेते हैं कितना है। इस तरह से हम लोग यहाँ आकृति बना लेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। आकृति से सवाल गलत नहीं होता है, बराबर। आकृति से क्या नहीं होता है, सवाल गलत होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जल्दी से क्या बोलते हैं, समझ लेते हैं और यहाँ करते हैं। यहाँ लिखते हैं a और यहाँ लिखते हैं b, यहाँ बिंदु b पार देते हैं। a में कितना दिया है, तो यहाँ पर 5 -6, यहाँ -1 4, और यहाँ लिखते हैं px p 0y, यहाँ m1 और यहाँ m2 लिखते हैं। देखो दूसरी रीति से भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा सूत्र याद नहीं करे। विभाजन का सूत्र और दूरी का सूत्र, 2 सूत्र से इस चैप्टर को पूरा किया जा सकता है, इसके नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैं दूरी का सूत्र, विभाजन का सूत्र का उपयोग कर रहा हूँ। विभाजन के 2 सूत्र होते हैं, जिसका तीसरे का मैं यहाँ पर उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, तो प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है। तो विभाजन का सूत्र लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं px y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, और ये m1 प्लस m2 बराबर। हमारे पास ये m1 और m2 दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, इसका निर्देशांक दिया है, कितना कितना दिया है, 0 और y, ओके। बराबर m1 मालूम नहीं है, x2 मालूम है, कितना है, तो ये है x1 और ये है x2, ये y1 6 और y2 है 4, ओके। तो x2 कितना है, तो माइनस का 1 प्लस m2 मालूम नहीं है, x1 कितना है, 5 है, तो 5 लिख देते हैं, ओके। m1 प्लस m2 बराबर कॉमा, यहाँ m1 कितना है पता नहीं, तो y2 कितना है, तो कितना है 4, और m2 मालूम है नहीं, y1 कितना है, तो माइनस का 6 बट्टे में कितना, m1 प्लस m2, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो 0y, ओके। यहाँ कितना होता है, -m1, 1 से गुणा करेंगे तो m ही आता है, 5 से गुणा करते हैं तो 5 m2 आ जाता है, और m1 प्लस m2, ओके, कॉमा 4 का गुणा ऐसे करते हैं तो 4 m1, और यहाँ माइनस का आ जाता है -6 m2, यहाँ आता है m1 प्लस m2, ओके। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसके 2 भाग कर देते हैं। एक भाग में हम लोग लिख देते हैं 0 बराबर -m1 प्लस 5 m2 बट्टे में m1 प्लस m2, यानी इधर से आगे वाला लिया, इधर से आगे वाला लिया, इधर से पीछे वाला तो इधर से पीछे वाला लेते हैं। यहाँ लिखते हैं y बराबर, पीछे वाला लिया तो इधर से कोमा के पीछे वाला है 4m1 माइनस 6m2 और m1 प्लस m2, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों इधर आएंगे, इसके गुणा में आएंगे तो 0 हो जाएंगे, तो इसलिए 0 बराबर -m1 प्लस 5m2, ओके। अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो गया प्लस का बराबर 5m2, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे तो m1 ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, बराबर m2 इसके बट्टे में, यहाँ क्या रह गया 5 और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो m1
बट्टे में M2 और M1 और अनुपात M2, M1 अनुपात M2 बराबर 5:1 आ जाता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर y ज्ञात करना है, वह बिंदु ज्ञात करना है। तो हम लोग 4 की जगह पर 4, M1 कितना है, तो M1 है 5 - 6, M2 कितना है, M2 1 बट्टे में M1 कितना है 5 और वो कितना है 1। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, 5 चौक 20, 6 एकन 6 बट्टे में 6 कितना आता है बताओ, 14 बट्टे में 6। तो y बराबर 2 से काट डालो तो 7/3। तो यहाँ पर गलती हुई है लिखने में, यहाँ -4 है बरोबर। तो -4 होगा तो हम लोग भी यहाँ पर -4 यहाँ भी आता है, तो -4 इधर आता है, -4 होता है तो माइनस का इतना 20 हो जाता है बरोबर। 20 और 6 का जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 26, 26/6 होता है। तो अब इसको काटते हैं, माइनस का है ना, तो और किससे काटते हैं 2 से, तो 13 आ जाता है माइनस का, और 3 2 3 6। इस तरह से ये वाला हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। पाँचवा देखो, पाँचवा सवाल है, एक बिंदुओं P2 - 3 और Q10 y के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो y की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमको y की कीमत ज्ञात करने की है। तो हमको यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं P और यहाँ 2 - 3 और Q में क्या है, Q में है 10 y है। ओके, हमको ज्ञात करना है PQ²। तो सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये है हमारा x1 कितना है 2, y1 है -3, ये x2 है 10 और y2 है y। ओके, अब बीच की दूरी दी गई है, कितनी दी गई है, PQ बराबर 10 दिया गया है। तो PQ² हो तो 2 घात लगाते हैं, x1 कितना है तो 2। ओके, अब ये -x2 कितना है 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे y1 कितना है तो -3 माइनस ये कितना है y की 2 घात। समझ आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 10 का वर्ग कितना होता है 100 हो जाता है बराबर। बराबर इसमें से कितना बचा माइनस का 8 की 2 घात। देखो दोनों माइनस हो ना तो क्या कर लेने का, अपने को प्लस कर देने का बराबर। y - +3, पहले 3 लिखना है तो 3 लिख सकते हो, दोनों माइनस हो तब ऐसे कर लेना है। ओके, 100 का 100 -8 का वर्ग होता है 64। अब इसको खोलते हैं तो y का वर्ग, देखो पहले का इसका वर्ग करने का, इसका वर्ग कितना होता है 9 और बराबर यहाँ जो निशान हो वो निशान, और यहाँ बीच में क्या लिखते हैं, इसका गुणा इससे और इससे करेंगे तो कितना हुआ, हाँ तो 3y गुणा 2 6y हो गया। ये प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर 100 और ये 64 को इधर लेके आते हैं, मत लेके आओ। तो y की 2 घात + 6y और इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 73। कितना आ जाता है 73। तो y की 2 घात + 6y + 73, ये उधर जाता है तो माइनस का बराबर क्या बचता है 0। अब घटाते हैं तो कितना आ जाता है, कोई बता सकता है जल्दी से जल्दी, तो माइनस का 27 आ सकता है बरोबर है। शाबाश, इतनी फटाफट बताया। अब गुणा करना है, गुणा करने पर 27 आए, ऐसी 2 संख्या ढूंढना जिनका आपस में गुणा करते हैं तो 27 घटाने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 9 3 27 आता है बरोबर। अब यहाँ पर प्लस का 9 रखते हैं, माइनस का 3 रखते हैं तो कितना होगा प्लस का 6 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ इसको लिखते हैं तो y पहले वाले को सेम टू सेम और लास्ट वाले को भी सेम टू सेम लिखते हैं, खाली बीच वाले के 2 टुकड़े करें तो कितने आते हैं माइनस प्लस का है 9 साथ में y -3y, रब ने बना दी जोड़ी, y कॉमन, तो y + 9 यहाँ आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं और 3 के पारे में आता है 27, हाँ आता है 3 निम्न 27 कितनी बार आता है।
अब माइनस कॉमन लिया है तो यह क्या बोलते हैं, निशान बदल जाता है, ध्यान रखना है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस होगा, बराबर। ये कोष्टक और एक कोष्टक एक जैसे आते होंगे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा आंसर राइट है, बराबर। और इतना आंसर राइट है तो मन में बोलने का यस, आ गया आंसर, बराबर। तो यहाँ क्या करने का, 22 + 9 और 22 - 3, यानी कि यहाँ से कॉमन लिया तो ये आया और बाहर कौन रह गया उसको लिख देते हैं। अब 22 + 9 = 0 और 22 - 3 = 0, बराबर। 22 बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 9 आ जाता है, कितना का 9, ओके। और 22 ये उधर जाता है तो प्लस का 3, तो निर्देशांक 22 बराबर या तो माइनस का 9 हो सकता है या 3 हो सकता है। छठा सवाल, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग छठा सवाल कर रहे हैं। हम लोग इस तरह से आकृति बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर कितना दिया गया, ए इसको मान लिया ए -1 और कितना है 7, और यहाँ आता है पी हमको मालूम नहीं है तो एक्स वाई लिखते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं तो बी बराबर क्या दिया गया है, तो दूसरा है 4 - 3। तो यहाँ पर हमारे पास होता है m1 अनुपात m2, तो m1 अनुपात m2 दिया गया है, कितना दिया है 2:3। इतना करने के बाद सिंपल सा सूत्र है, हमको विभाजन का सूत्र लगाना है, x y करके लिख देने का है। हमको यहाँ लिखना है m1 x2 m2 x1 बटे में m1 + m2, ओके। m1 y2 और m2 y1 बटे में m1 + m2, सीधा सा है 1 2 2 1, बस हो गया है। यहाँ mx लिखने का, यहाँ my लिखने का, बराबर। mx my करने का, ओके। उसके बाद हमको यहाँ पर ये पता है नहीं, हमको m1 मालूम है कितना है 2 और x2 कितना है हमारे पास, तो x ये है x1 कौन है माइनस का 1 और y1 है 7, यहाँ x2 है 7, वो x2 है 4 और y2 कितना है, y2 कितना है माइनस का 3। अब x2 बताओ कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है माइनस का 1, बराबर ये रहा, ओके। m1 है 2 और 3 है ना, कॉमा m1 है 2 और y2 है माइनस का 3, m2 है 3 और y1 है 7। प्लस माइनस का ध्यान रखने का, ये है 2 और ये है 3, ओके। तो अब हमारे पास करते हैं 2 4 दूनी 8 और 3 एकन माइनस का, इसको जोड़ते हैं तो 5, कॉमा कितना आता है 6 2 3 6 3 7 21, इतना कितना 5। अब यहाँ देखते हैं कितना आता है, 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 बट्टे में 5, 21 में से 6 घटाते हैं तो 15 बट्टे में 5, ओके। 5 एकन 5 5 3 15, तो वो कितना आया एक्स वाई आया है 1 3, बराबर। तो उसने पूछा है ऐसा कुछ किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो वो निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात किया निर्देशांक P 1 3 होता है। तो यह 7वां प्रश्न है, मार्च 2022 में पूछा गया है, बराबर। कब पूछा गया है, मार्च 2022 में। क्या प्रश्न है, बिंदुओं A -5 7 तथा B -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 7वां, एकदम आसान सवाल है। A यहाँ लिखते हैं -5 और 7, और यहाँ लिखते हैं B बराबर कितना है -1 और 3। यहाँ पर देखो x1 कितना है -5 और y1 कितना है, तो ये हो गया 7। ऐसे ही x2 कितना है यहाँ पर -1 और y2 कितना है 3, ओके हो गया। अब हम लोग AB इसका दूरी का सूत्र लगाते हैं, तो दूरी का सूत्र क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर
और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है, x1 कितना है, तो x1 हमारे पास माइनस का 5 और माइनस x2 कितना है, माइनस का 1, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। -4 में से 1 घटाते हैं तो -5 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 4 आ जाता है। 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 आ जाता है। कितना होता है, 16 होता है। इसका भी वर्ग कितना हो जाता है, 16 16 कितना हो जाता है 32। तो यहाँ पर हमारे पास AB स्क्वायर आया, बराबर। अब हमको AB ज्ञात करना है, तो देखोगे 16 दूनी 32 होता है, जैसे 8 चौक 32 भी होता है, बराबर। लेकिन हमको टुकड़ा ऐसा करना है कि उसका वर्गमूल हो सके। जैसे यहाँ पर 4 का वर्गमूल होता है, लेकिन अधिक से अधिक वर्गमूल निकल सके तो ऐसा होता है। देखो 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4, 2 का होता नहीं है, 2 का नहीं होता है तो वर्गमूल में 2। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।